नमस्ते। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। नमस्ते। इन आयतों में बहुत ही सुंदर और उत्साह भरने वाला संदेश है। मैं इसे आपके लिए बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूँ। यशायाह 60 1-5 का मुख्य संदेश आशा और बहाली है। इसे हम छोटे छोटे बिंदुओं में समझ सकते हैं। 1, उठो और चमकना शुरू करो। आयत 1, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब मायूसी या अंधेरे में बैठने का समय खत्म हो गया है। जैसे सुबह सूरज निकलने पर सब कुछ साफ दिखने लगता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा तेज आपके जीवन पर चमकने वाली है। अब आपको हिम्मत जुटाकर खड़ा होना है। 2, दुनिया में अंधेरा पर आप पर उजाला। आयत 2, भले ही दुनिया में चारों तरफ मुश्किलें, डर या अंधेरा क्यों ना हो, ईश्वर का वादा है कि वे खास तौर पर आपके साथ होंगे। उनकी मौजूदगी आपके जीवन में एक टॉर्च या दीपक की तरह दिखेगी, जिसे दूसरे लोग भी महसूस कर पाएंगे। 3, लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आयत 3-4, जब आपके जीवन में ईश्वर की शांति और तरक्की दिखेगी, तो दूसरे लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग और अनजाने लोग भी आपसे प्रभावित होकर आपके पास आएंगे। परिवार का साथ, बिछड़े हुए लोग या दूर गए हुए आपके अपने बेटे बेटियां वापस आएंगे। ये रिश्तों के सुधरने और परिवार के एक होने का संकेत है। 4, बड़ी खुशी और समृद्धि। आयत 5, जब आप ये सब होते देखेंगे, तो आपका चेहरा चमक उठेगा खुशी के मारे। आपका दिल रोमांच और आनंद से भर जाएगा। आपको न केवल आत्मिक शांति मिलेगी, बल्कि दुनिया के संसाधन और धन संपत्ति, आशीषें भी आपकी ओर बहकर आएंगी। आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? जब हम मुश्किल दौर में होते हैं, तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन ये आयतें कहती हैं कि वक्त बदलने वाला है। ईश्वर आपको वो सम्मान और खुशी वापस देने वाले हैं जो आपने खो दी थी। आपको बस अपना भरोसा बनाए रखना है और उस प्रकाश, उम्मीद की ओर बढ़ना है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। रात की प्रार्थना, नाइट प्रेयर, परमेश्वर के करीब आने और पूरे दिन की थकान और चिंताओं को उनके चरणों में सौंपने का एक बहुत ही शांत समय होता है। यहाँ एक सरल और प्रभावशाली प्रार्थना है जिसे आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं। रात की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूँ, धन्यवाद के साथ। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज पूरे दिन मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की। आज जो भी रोटी मुझे मिली, जो भी काम मैंने किया और जो भी सांसें आपने मुझे दी, उन सब के लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्षमा याचना। पिता, अगर आज मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में या मेरे कामों में कोई पाप हुआ हो, तो कृपया मुझे प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध करें और क्षमा करें। सुरक्षा की विनती। अब जब मैं सोने जा रहा हूँ, मैं अपने आप को, अपने परिवार को और अपने घर को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपकी पवित्र उपस्थिति मेरे चारों ओर बनी रहे। आपकी सुरक्षा के स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर पहरा दें, ताकि हम चैन की नींद सो सकें। चिंताओं का बोझ। मेरे मन में कल को लेकर जो भी चिंताएं या डर हैं, उन्हें मैं आपके ऊपर डालता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप कल का मार्ग भी तैयार करेंगे। प्रभु, मुझे सुखद और शांति भरी नींद दें और कल सुबह एक नई उमंग के साथ उठाएं। सब कुछ आपके पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह में मांगता हूँ, आमीन। सोने से पहले पढ़ने के लिए कुछ छोटी आयतें। अगर आप चाहें तो सोने से पहले इन वचनों को पढ़ या याद कर सकते हैं। इससे मन को बहुत शांति मिलती है। भजन संहिता 4:8, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। भजन संहिता 121:4, देखो, इसराइल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा, यानी परमेश्वर हमेशा जागकर आपकी रक्षा करते हैं। आराम से सोएं और प्रभु की शांति आपके साथ रहे।